मन से बड़ा बहुरूपिया इस संसार में कोई नहीं। ये क्षण क्षण में नए नए स्वांग रचता रहता है। कभी आशा की किरण दिखाता है तो कभी भ्रम के जाल में धकेल देता है। कभी राह दिखाने का छलावा करता है तो कभी बनी बनाई राह से भटका देता है। इसलिए मन के पीछे आंखें मूंदकर चलने वाले मत बनो, बल्कि अपने विवेक से मन को साधने वाले बनो। जो इस चंचल मन को जीत लेता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। मन के अनंत रंग हैं। सच तो यह है कि हम संसार का कितना भी बौद्धिक ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लें, केवल शाब्दिक ज्ञान जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। सच्चा अनुभव और वास्तविक ज्ञान तभी प्रकट होता है जब हृदय निर्मल हो, विचार पवित्र हो और व्यक्ति स्वयं के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो। जीवन में यदि हम किसी को सुख न भी दे पाएं, तो कम से कम हमारे कारण किसी के हृदय को पीड़ा, ठेस या धोखा न मिले। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांडों या दिखावे से हमारे भीतर के कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होता। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और अटल है। यह अपना मार्ग स्वयं बनाता है। पुण्य का फल अलग है और पाप का परिणाम अलग। मनुष्य को अपने हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इस संदर्भ में कबीर साहब कहते हैं, पाप कहे ते दरिद्री होई, पुण्य कहे पदवी पाई हो। पदवी पाए भया मतवाला, फिर 84 जाए हो। अर्थात संसार में पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों के चक्र हैं। पाप मनुष्य को आत्मिक रूप से दरिद्र बनाता है और पुण्य से संचित शुभ कर्म उसे समाज में ऊंचा पद या प्रतिष्ठा दिलाते हैं। परंतु उस ऊंचे पद को पाकर जब मनुष्य अहंकार में मतवाला हो जाता है तो वो फिर से नए कर्म बंधनों में बंध जाता है और अंततः 84 लाख योनियों के उसी जन्म मरण के चक्र में वापस लौट जाता है। जब तक हम मन के इस अंतर्निहित स्वभाव और छलावे को गहराई से नहीं समझ लेते, तब तक जीवन की गति स्थिर और शांत नहीं हो सकती। बाहरी संसार को जीतने से पहले इस अंतर्मन को जीतना ही आत्मज्ञान की ओर हमारा पहला और सबसे अनिवार्य कदम है। सप्रेम साहेब बंदगी, दिलीप वामन।